नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। होली का त्योहार बस अब आ ही चुका है और होली के एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जिस दिन आप पूरे उत्साह में होते हैं और बुराइयां समाप्त कर एक बार जिनसे झगड़े हैं उनसे भी आप गले मिल जाते हैं। तो होलिका जो जलाया जाता है वहां से लेकर गुजिया खाने तक, रंगों में सराबोर होने तक, आपके घर के आसपास का पूरा माहौल रंग से सराबोर भी होता है और पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। तो होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाते हैं। तो हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद की बुआ जो होलिका थी जलाना चाहती थी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के आगे उसकी हार हुई और होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो भक्ति की शक्ति के प्रतीक के रूप में हर साल होलिका जलाई जाती है। माना जाता है कि होली की राख में वह शक्ति होती है जो आपकी कई समस्याओं को दूर करता है। और होली से जुड़े हुए आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे कि होली की राख के क्या प्रयोग है और होलिका दहन के समय जलती हुई अग्नि में क्या डालें कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी मुश्किल ना आए, तो आप सुबह में उपटन लगाकर नहाइएगा। आप चाहें तो बेसन हल्दी भी लगाकर नहा सकते हैं और नहीं तो मार्केट में उपटन मिलता है, आप लगाकर नहाएं और उसको आप रगड़कर हटाकर साइड में रख लें और इसी उपटन को होलिका जलती हुई होलिका में डाल दीजिएगा। पूरा साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूरे परिवार के साथ ऐसा आप लोग कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति जाके डालेगा। तो होलिका दहन से लेकर होली तक गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर कीजिएगा। खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं, आप रंग भी दान कर सकते हैं। होली के दिन होलिका दहन की अग्नि में कुछ खास वस्तुएं डालने से आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगर नौकरी नहीं लग पा रही, नौकरी में सफलता पाने के लिए आप या फिर आपका व्यवसाय नहीं चलता है, तो होलिका दहन की पूजा के समय नारियल का सूखा गोला अग्नि में डाल दें और 7 बार होलिका की परिक्रमा करें, प्रार्थना करें। आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका व्यापार भी चल पड़ेगा। लेकिन इस नारियल के सूखे गोले को यूं ही मत डालिएगा, आप अपने सर से 7 बार उतार कर डालिएगा। 7 बार घुमाकर उतार लें और फिर डाल दें। आपकी सारी ग्रहों की जो बुरी चाल है वो हट जाएगी। अगर धन की मुश्किल ज़्यादा हो तो होलिका दहन के दिन सुख शांति के लिए आप मिठाई का भोग लगाएं। होलिका दहन की जब पूजा करेंगे, मेवा का या मिठाई का। लेकिन याद रखिएगा, होलिका दहन के शाम जब होलिका दहन होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अग्नि में पान का पत्ता और सुपारी नारियल के गोले के साथ अर्पित करें तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में बार बार बुरे ख्याल आते हैं, भय लगता है, तो होलिका दहन की पूजा में काला तिल, सरसों के दाने और एक सूखा नारियल का गोला लेकर अपने सर से 7 बार उतार लें और अग्नि में डाल दें। अज्ञात भय, समस्या, राहु केतु, शनि की मुश्किलें सब समाप्त हो जाएगी। याद रखिए, काला तिल और सरसों के दाने और सूखा नारियल। होलिका की रात कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। होलिका दहन के समय जब अग्नि शांत हो जाए तब वहां से थोड़ी सी राख लेकर घर चले आएं और उस राख में काला वाला जो सरसों होता है उसको मिला लें और घर के चारों तरफ छिड़क दें। याद रखिए, घर के चारों तरफ यानी बाहर की तरफ से आप छिड़क दें। घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगी और हर तरह के तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, बुरी नजर शक्ति से आप बचे रहेंगे। जो होली की राख होती है, होलिका की राख सबसे ज़्यादा पवित्र राख में से एक मानी जाती है और कहा जाता है कि होलिका की अग्नि जब शांत हो जाए, इसके बाद राख को थोड़ा सा घर ले आएं, भस्म के रूप में इसको आप किसी डब्बे में स्टोर करके रखें और इसका तिलक नियमित रूप से लगाएं तो नज़र दोष से रक्षा होती है।
मान्यता है कि होलिका की राख अगर शरीर पर लेप किया जाए तो शरीर का सारा रोग समाप्त हो जाता है, त्वचा से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाती है। कई बार लगता है कि खुशियों को नज़र लग गई है, बेवजह घर में टेंशन है, बेवजह चारों तरफ निराशा है, अपने से अपने में नहीं बन रहा, घर में लगता है जैसे कोई एक दूसरे को पहचान नहीं रही, दुश्मनी सा हो गया है। तो आपको होलिका दहन के समय एक उपाय करना चाहिए। 7 कौड़ियाँ ले लें, पीली वाली कौड़ी हो तो अच्छा, नहीं तो जो भी कौड़ी मिले वही ले लें। अगर आप चाहें तो पूरे घर के परिवार के लोगों के माथे से उतार लें 7 बार घुमाकर, उल्टा सीधा मायने नहीं रखता, आप कैसे भी उतार लें। और इन 7 कौड़ियों को उतारकर आप होलिका की अग्नि में डाल दें। पहले से उतार कर किसी चीज़ में रख लें आप और ले जाकर डाल दीजिएगा और अपने घर की समस्या कहिए, आपके घर की सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, समस्याएं समाप्त हो जाएगी। माना जाता है कि होलिका दहन जो होता है उस वक्त नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय में तंत्र क्रियाएं करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं। इसलिए होलिका दहन की रात सिर को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। और होलिका की रात खासकर जो महिलाएं हैं, बाल खुले नहीं रखिएगा, बाल को बांध रखें, एक रबड़ लगा लें, लेकिन बांध कर रखें। दूसरी बात, अगर आप कुछ नहीं चाहते जीवन में लेकिन फिर भी एक काम जरूर करें, अपने घर के जो जितने भी व्यक्ति हैं एक नारियल का सूखा गोला ले लीजिएगा। सिर्फ एक उपाय, कोई भी एक उपाय आप कर लीजिए अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन एक उपाय जरूर करें। एक नारियल का गोला ले लें, अपने घर के सभी लोगों के सर से उतार लें 7 बार और ले जाकर होलिका की अग्नि में डाल दें। यकीन मानिए हर मुश्किल समस्या समाप्त हो जाएगी। पर चूंकि होलिका की रात, होलिका के दिन लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं, इसलिए इस दिन फाल्गुन जो पूर्णिमा है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई सफेद वस्तु मत खाइएगा, इससे बचिए। सफेद वस्तु यानी सफेद मिठाई है, खीर है, दही है, दूध है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति देता है, पड़ोसी देता है, कोई देता है, बतासे हैं, तो ये सभी चीजें मत खाइएगा, क्योंकि मान्यता है कि होलिका दहन की दिन जो नकारात्मक ऊर्जा है एक्टिव रहती है और लोग इसमें तंत्र मंत्र क्रिया करके आपको दे देते हैं, तो इनको आप खाने से बचिए। वैसे तो होलिका की जो राख होती है, नज़र दोष से बचने के लिए इसका प्रयोग जरूर किया जाता है, क्योंकि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई, आप पीला वाला भी ले सकते हैं, थोड़ा सा नमक मिला लें, आप लाकर एक डब्बे में स्टोर करके रखें। लेकिन अलग से थोड़ा सा एक कटोरी में, आप चाहें तो आपके घर में मिट्टी का दिया होगा, उसी में थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलाकर आप रख दीजिए। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आएगी ही नहीं। और लेकिन मान लेते हैं कोई व्यक्ति बीमार है, बच्चे को नज़र लग गया, तब क्या करेंगे, उससे आप एक चुटकी राख में जो आप सरसों और नमक मिलाकर रखा है ये वाला, या फिर आप जो डब्बे में स्टोर करके रखा है, लेकर जिसको भी नज़र लगा है 7 बार घुमाकर जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अब बहता जल कहाँ मिलेगा, अपने घर का नल खोल लें, कुआं पे है आपके घर में, चापा नल है, हैंडपम्प जिसको कहते हैं, वहाँ पर आप पानी में हाथ डालकर प्रवाहित कर दें। तो इससे क्या होगा, नज़र दोष बह जाएगा, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो होलिका दहन के रात बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन जो भी उपाय करें बातचीत मत कीजिएगा, गुप्त तरीके से, तब जाकर इसका आपको फल मिलेगा। कई बार होता है आपके घर में लोग बीमार हैं, बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रहा, बहुत उपाय कर रहे हैं, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, साबुत पान, लाल गुलाब की पंखुड़ी और बतासा ले लें, एक एक ले लें। याद रखिए, पान का पत्ता, उस पर गुलाब की पंखुड़ी और बतासा। और जो व्यक्ति बीमार है 31 बार उनके ऊपर से घुमाकर किसी चौराहे पर फेंक के बिना पीछे मुड़े घर चले आए। और ये करते आपको कोई देखे नहीं, आप इसका ध्यान रखिएगा और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, चाहे कोई भी आवाज़ दे, देखिएगा उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अगर घर में बहुत समस्याएं हैं, समस्याएं खत्म नहीं हो रही, जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, तब आप अपने घर के, याद रखिए होलिका दहन की रात घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाएं। जीवन की हर समस्या, हर परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो होलिका की रात ध्यान रखना है, किसी का दिया हुआ कुछ भी खाने के पहले 2 बार सोच लें
और ज़्यादा रात में घर से बाहर मत घूमें। फिलहाल विदा लेंगे।